श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 28 सितंबर 2024 यानी शनिवार के दिन पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी पड़ रही है दोस्तों। और यह वह शनिवार है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शनिवार इंदिरा एकादशी है, क्योंकि यह पितृपक्ष महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष का महीना 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। गुरुजी ने कहा कि इस पितृपक्ष महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। पितृपक्ष महीने में आपके पितर इस धरती पर आते हैं, और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस इंदिरा एकादशी के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, शनिवार इंदिरा एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष महीने के शनिवार इंदिरा एकादशी के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 28 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की पितृपक्ष महीने के शनिवार इंदिरा एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पितृपक्ष महीने के शनिवार इंदिरा एकादशी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक छुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस पितृपक्ष महीने के शनिवार इंदिरा एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस पितृपक्ष महीने के शनिवार इंदिरा एकादशी का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से
सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 1200 बजे से ज्यादा देर ही ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु पितृपक्ष महीने के शनिवार इंदिरा एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, साल में जितनी भी एकादशी पड़ती हैं उनमें इंदिरा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंदिरा एकादशी वाले दिन कोई भी उपाय आप करते हैं, श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ उपाय करते हैं, तो सीधे सीधे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं। और जो उपाय आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु की कृपा भी मिलेगी, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए, जिस व्यक्ति को यह तीनों आशीर्वाद मिल जाए उसके पास फिर कभी किसी चीज की कमी होती ही नहीं है। धन की कमी है, घर में पैसों को लेकर परेशान है, कर्जा सर पर चढ़ा रहता है, जो भी दुख आपके जीवन में है, ऐसा समझ लीजिए कि बहुत जल्दी अब आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो बहुत सालों बाद इतना शुभ योग बना है। ऐसे में इंदिरा एकादशी पर यह उपाय आप करते हैं तो बहुत जल्दी चमत्कार आप अपने जीवन में खुद देखेंगे। ऐसा रिजल्ट देखेंगे, ऐसा समय देखेंगे जिस पर आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। आप सभी यह बात जानते हैं कि जिस व्यक्ति को श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाए उसके पास कभी पैसों की और धन की कमी होती ही नहीं है, क्योंकि किस व्यक्ति को कितना धन देना है श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। धन की देवी मां लक्ष्मी देती हैं, लेकिन कितना देना है यह तो श्री हरि विष्णु के हाथ में ही होता है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं। पहला वाला उपाय में देखिए, शनिवार के दिन इंद्र एकादशी का पढ़ना बहुत उत्तम है। शनिवार का दिन आप सभी जानते हैं शनिदेव का है और साल 2024 शनिदेव का ही साल है। और जो काला तिल होता है यह हमारे पितरों को भी बहुत प्रिय होता है, सर्वप्रिय होता है। और काला तिल जो है आप सभी जानते हैं श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज कि काले तिल का उपाय जब भी आप पितृपक्ष में करेंगे
चाहे एकादशी पर करें या बिना एकादशी के करें। लाभ ही लाभ आपको अपने जीवन में मिलता है। जो आपको अपने जीवन में चाहिए न वह आपको मिल जाता है। जब भी आप काले तिल का कोई भी उपाय एकादशी में या श्राद्ध पक्ष में या पितृपक्ष में कर लेते हैं, और जो पितृपक्ष की एकादशी होती है, श्राद्ध पक्ष की एकादशी होती है, जिसे कि हम इंदिरा एकादशी बोलते हैं, इसमें तो यह उपाय सोने पर सुहागा हो जाता है। अब आपको करना क्या है? आपको यहां पर एक छुटकी काला तिल लेना है, गाय का कच्चा दूध लेना है। दूध कच्चा ही लेंगे, बिल्कुल भी आपको इसे उबालना नहीं है, गर्म नहीं करना है, ठीक है ना? गाय का कच्चा दूध लेंगे, उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री या फिर शक्कर डालेंगे, एक छुटकी काला तिल डालेंगे, और यह गाय का कच्चा दूध आपको पीपल की जड़ में चढ़ाकर आना है। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह के समय में आपको यह उपाय करना है। जब आप यह जल चढ़ाएंगे, उसके बाद एक दीपक तिल के तेल का वहां आपको लगाना है। अपने पितरों का ध्यान करना है, उनसे क्षमा याचना करनी है। देखिए, चाहे तो पितृदोष आपके घर में है, पितृ नाराज हैं आपके घर में, मतलब संतान को लेकर कष्ट है, दुख है, या पैसे को लेकर कष्ट है, कर्जे को लेकर दुख है, कि घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कर्जा ले रहा है, या फिर ऐसा है कि आपका अपना घर नहीं है, जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो जो भी दुख है आपका, आप बस पीपल के पेड़ पर यह कच्चा दूध अर्पित करते हुए अपने दुखों को, अपने कष्टों को कह देना, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेना, फिर अपने पितरों का ध्यान कर लेना, उनसे क्षमा याचना कर लेना, और यह दीपक वाला उपाय यानी एक दीपक जला देना और कच्चा दूध अर्पित कर देना। ऐसे समझ लीजिए, आने वाली जो पीढ़ियां हैं ना, वह भी कभी दुख नहीं देखेंगी, क्योंकि पीपल के पेड़ में विशेषकर पितरों का वास माना जाता है। त्रिदेव का वास भी पीपल के पेड़ में ही होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पीपल के पेड़ में होता है। मां लक्ष्मी का वास होता है। तो समझ लीजिए, पीपल का जो पेड़ है, यह आपके भाग्य को अब चमकाने आया है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आया है। तो यह उपाय करिए और फिर चमत्कार खुद इसका देख लीजिए, बहुत ही उत्तम है। यह दोनों के दोनों उपाय, जो व्यक्ति इन उपाय को कर लेगा, वह तो अपने भाग्य को ही चमका लेगा, अपना ही उद्धार वह व्यक्ति कर लेगा जो इस उपाय को कर लेगा। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि इंदिरा एकादशी पर आपको करना है। शनिवार का दिन है। इस बार अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो देखिए, जो दूसरे उपाय है, यह विशेषकर पितरों के लिए है। एकादशी वाले दिन जरूर से आप इन उपायों को करें। तो अब जो दूसरे उपाय आपको बताने वाले हैं, पितृ इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि कभी आपसे नाराज नहीं रहेंगे, और उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। देखिए, पितरों का आशीर्वाद जिसको मिलता है, पुत्रों की कृपा जिसे मिलती है, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते, कभी पैसों की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं आती, सुख समृद्धि उनके घर में हमेशा बढ़ती है, जो लोग अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब आशीर्वाद कैसे प्राप्त करना है? पितृपक्ष में आपको अपने घर में दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों के नियमित, यानी अपने पितरों के लिए जितने भी आपके पितर हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में आपको पता है कि उनका नाम क्या था, है ना, मृत्यु का समय क्या था या नहीं भी पता है। कुछ ऐसे पितर भी हैं जिनका नाम वगैरह आपको कुछ नहीं, सबका ध्यान करते हुए आपको अपने पितरों के लिए दक्षिण दिशा में दीपक लगाना है। दीपक की लौबी दक्षिण दिशा की तरफ ही करनी है और अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है। एक दीपक जहां पीने का पानी रखते हैं, वहां लगा दीजिए। बस यह उपाय पितृपक्ष में करते रहेंगे तो कभी पितृ नाराज नहीं रहेंगे और आशीर्वाद देते रहेंगे। आपको उनकी कृपा बरसती रहेगी, और पितरों की कृपा जहां बरसती है, वहां कभी संकट दुख नहीं आते हैं। मित्र खुद आपके घर के संकटों को दूर कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। अब अपने तीसरे उपाय की देखिए। गौ माता का महत्व आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस जगह पर गौ माता के चरण होते हैं, जहां वह खड़ी होती है, ना वह जगह ही पवित्र हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके भाग्य में दुख और कष्ट भी लिखे हैं, ना उन्हें भी आप दूर कर सकते हैं, अगर यह उपाय सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं। अब उपाय को